हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। देखिए, भारत का जो पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी शक्ति, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरन द्वीप, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बैरन द्वीप। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 50, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है। देखिए, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव, यह गांव हो जाएगा मोढेरा, ऑप्शन नंबर ए मोढेरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह कौन सा है। देखिए, भारत का जो सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, यानी ऑप्शन का बी जो है चेन्नई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि रिवर्स नदी जो है भारत की, वह कौन सी नदी है। तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, जो कि उल्टी दिशा में बहती है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन है। देखिए, भारत की जो पहली महिला नौसेना पायलट है, इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी शुभांगी स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शुभांगी स्वरूप, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को जंगलों का गहना कहते हैं। देखिए, जंगलों का गहना इनमें से कहते हैं छत्तीसगढ़ को, यानी ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का सबसे बड़ा पठार यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए दक्कन पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1973, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। तो भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यानी ऑप्शन का बी जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यह हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे गहरी बंदरगाह यह हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, जो कि भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा है। देखिए, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा द्वारा चालित एयरपोर्ट यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया था। देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर सबसे पहले 3D स्मार्ट गांव विकसित हुआ था, यह राज्य हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में सबसे पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है। देखिए, वह भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक बांध है, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर कौन सा था। दोस्तों, भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था चंद्रमा पर, इनमें से हो जाएगा चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 1, जो कि भारत का पहला चंद्रमा पर मिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। देखिए, यहाँ पर रमान है लेकिन यह रमन प्रभाव होगा, तो रमन प्रभाव की सबसे पहले खोज करने वाले हो जाएंगे सीवी रमन, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो भारत का जो पहला जैविक राज्य है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, सिक्किम राज्य। टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? देखिए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक, यह बैंक हो जाएगा भारत का पहला ICICI बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत में पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक, यह बैंक होगा ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी INS चक्र। ऑप्शन नंबर बी INS चक्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो भारत की जो पहली अंतरिक्ष में गई हुई महिला है, इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन का सी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली, इनमें से कहते हैं बेंगलुरु को, यानी ऑप्शन का सी जो है बेंगलुरु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गोरखपुर पहले था, लेकिन वर्तमान में क्या है कि हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारत में पहली बार GPS आधारित टोल कलेक्शन किसने शुरू किया था? दोस्तों, पहली बार GPS आधारित टोल कलेक्शन जो है शुरू करने वाला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिन्होंने सबसे पहले GPS आधारित टोल कलेक्शन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? देखिए, सबसे पहला ग्लास ब्रिज जो बना है, यह बना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? कृत्रिम तालाब मतलब कि मानव निर्मित तालाब, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी गोविंद सागर, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब में से एक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? देखिए, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे विजय भाटकर। ऑप्शन नंबर ए विजय भाटकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड, इनमें से कहते हैं मेघालय को, यानी ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? देखिए, ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में घोषित हुआ है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? देखिए, सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में पहला जल विमान सेवा की शुरुआत हुआ था अहमदाबाद से केवड़िया में। ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद टू केवड़िया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा था? दोस्तों, इनमें से भारत का पहला डिजिटल ग्राम यह हो जाएगा पुनसारी गुजरात। ऑप्शन नंबर ए पुनसारी गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी?
तो यह देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? देखिए भारत की जो पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी मीरा कुमार, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मीरा कुमार। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार जन औषधि योजना की शुरुआत हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2008 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? देखिए भारत का पहला महिला पुलिस थाना यह स्थापित हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ था? तो भारत का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए भारत का पहला फ्रेंडली रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी सर कर्नवालिस को, यानी ऑप्शन नंबर डी सर कर्नवालिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है? देखिए नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है रविंद्रनाथ ठाकुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत की जो पहली महिला फाइटर पायलट थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? देखिए स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया इनमें से कहते हैं कोच्चि को। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा किस राज्य में है? तो सबसे पुरानी और चलती हुई पुस्तकालय सेवा जो है यह हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी जो है केरल राज्य में आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया था? तो यह विकसित करने वाले हो जाएंगे NIC। ऑप्शन नंबर बी NIC द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस राज्य में है? तो सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा महाराष्ट्र। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में पहली बार इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार माना गया? देखिए पहली बार इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार माना था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री जो है यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था? तो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क यह हो जाएगा भदला राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो है भदला राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है? देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक इनमें से कहते हैं SS स्वामीनाथन को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है SS स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ पर शुरू हुआ था? तो पहला पेपरलेस कोर्ट जो है शुरू हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली हाई कोर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित हुआ? देखिए भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है यह स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, भारत की पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित है?
तो पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन 2 शहर जैसे कि मुंबई टू अहमदाबाद चलने के लिए प्रस्तावित हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स माना गया है? तो यह माना गया है अरुणाचल प्रदेश को, यानी ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो है यह स्थापित हुआ था जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? देखिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल यह हो जाएगा रुद्रम 1, ऑप्शन नंबर सी रुद्रम 1, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं? देखिए भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश को, यानी ऑप्शन का सी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी टनल यह हो जाएगा टनल ऑप्शन नंबर बी अटल टनल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता? देखिए सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली यह हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत हुआ था कोच्चि में, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? देखिए भारत की पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल जो है यह लॉन्च हुआ था 2002 में, ऑप्शन नंबर सी 2002, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन कौन सी थी? तो भारत में जो पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन यह ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी डेमू सोलर ट्रेन, ऑप्शन का सी डेमू सोलर ट्रेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला ग्लोबल इनोवेशन पार्क कहाँ बन रहा है? देखिए भारत का पहला ग्लोबल इनोवेशन पार्क जो है यह बन रहा है पुणे में, ऑप्शन नंबर बी पुणे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? दोस्तों भारत का पहला महिला डाकघर खोला गया था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है? देखिए भारत का जैव विविधता केंद्र कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, यानी ऑप्शन का सी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत हुआ था 2003 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 2003 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य ने ई विधान प्रणाली लागू की थी? देखिए भारत में पहली बार ई विधान प्रणाली लागू करने वाला भारतीय राज्य यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा पटना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय शहर में पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी? तो पहली बार जेब्रा क्रॉसिंग 3D में इसकी शुरुआत हुआ था इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? देखिए इनमें से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अप्सरा। चलिए अगला सवाल, भारत
का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया था? तो कौन? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए जो है जनरल बिपिन रावत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम योजना लागू की थी? देखिए पहली बार स्मार्ट ग्राम योजना लागू करने वाले यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया है? देखिए पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित हुआ है ऑप्शन नंबर का डी त्रिपुरा को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।